हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो हैं वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ प्रतिलिपि की एक स्टोरी का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए स्टोरी की तो ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। आप लोग बहुत टाइम से चाहते थे कि मैं इसका रिव्यू जो है वो शेयर करूँ। फाइनली इसका जो एक पार्ट है मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग को आगे चल के पता चल जाएगा कि भाई मैंने एक पार्ट क्यों बोला और क्या रीज़न है, ठीक है, मेरे ऐसे बोलने का। तो पहले मैं आप लोग को इसकी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो जो स्टोरी का नाम है वो है हार्टलेस मिस्टर माफिया, ठीक है। और इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो स्टोरी है ये फ्री में अवेलेबल है आप लोग को रीडिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको फ्री में जो है वो रीड कर सकते हैं। बाकी इसके जो ऑथर है वो है सिक्कू और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है अथर्व जिंदल और आरवी, ठीक है, जो कि एक टॉप न्यूरोलॉजिस्ट है। और हमारे जो हीरो है वो माफिया बॉस होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर ली जाए इसके चैप्टर्स की। तो इसके यार 300 प्लस जो हैं वो चैप्टर्स हैं और मैंने जो है एक भाग यानी कि जहाँ तक आरवी और अथर्व की स्टोरी थी वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को अगर जिन्होंने पूरी रीड किया उन्हें पता होगा कि एक पार्ट में यही था कि भाई हाँ, उसके बाद जो है वो गैप आ जाता है। 21 ईयर्स के बाद जो है वो स्टोरी स्टार्ट होती है और उसमें क्या होता है कि इनके बेटे की जो स्टोरी है वो दिखाई जाती है। वो मैंने स्टार्ट नहीं की है, मैंने बस वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ पर स्टार्ट और एंड वहीं पर ही किया है जहाँ पर हमारे जो हीरो और हीरोइन है यानी एक माफिया बॉस और न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो एक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम स्टोरी की। तो भाई इसमें क्या था कि भाई देखो, दोनों जो जने हैं वो इतना एक दूसरे को खास पसंद ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो नफरत है, ठीक है, कि भाई और रीज़न क्या था कि वो उनकी ज़िंदगी में कैसे आए, क्या इनकी शादी हुई है और नहीं हुई है, क्या सारी चीज़ें हैं। अब भाई देखो, शादी तो होती है पर वो ज़बरदस्ती होती है। अब उसका क्या रीज़न था ये तो आप लोग स्टोरी रीड करोगे या फिर आप लोगों ने कर ली होगी तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। बट देखो, एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, ये बहुत गलत था, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। स्टार्टिंग जब मैंने इसको रीड की तो मेरे को बस खुंदसी आती थी। मेरा मन करता था कि अगर ये चीज़ मेरे सामने हो तो मैं उस इंसान को जान से मार दूँ, ठीक है। ऐसा मैं सोचती थी जब मैंने स्टार्टिंग में इसको रीड किया। मुझे लगता था कि भाई पता नहीं कब जाके ये चीज़ें जो है वो टर्न होंगी और पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। देखो, चाहे जिस मर्जी जो मर्जी हुआ हो इनके साथ पास्ट में, बट उसका और आरवी का कोई लेना देना नहीं था। तो बर्दाश्त किसने किया है? आरवी ने किया है, राइट। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा खटकी। चाहे आगे चल के चीज़ें जो है वो कितनी ही पॉजिटिव क्यों ना हो गई हो, बट ये तो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। जो इस स्टोरी में टॉर्चर और चीज़ें जो है वो दिखाई गई वो बिल्कुल ऐसा थी कि एक इंसान अगर उसको रीड कर रहा है और वो अगर इमोशनली वीक है या फिर और भी कुछ भी है तो उसके ऊपर जो बर्डन पड़ेगा ना इस स्टोरी को रीड करने के बाद वो एक अलग ही लेवल का होगा, ठीक है। तो जो इमोशनल लोग हैं ना वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी आप लोग स्टोरी को रीड करो। हाँ, अगर आप लोगों को करनी है तो वहाँ से जाके कर लेना जहाँ पर इनकी लाइफ में जो है सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर आप लोग बोलोगे मैं यहाँ पर आप लोग को जो है वो एपिसोड का नंबर भी बता दूँगी, वहाँ से जाके देख लेना। उससे पहले कहानी मैं बता दूँगी, ठीक है। हाँ, ये चीज़ थी। तो बात शुरू कहाँ से होती है भाई, ये दोनों टकराते कैसे हैं। तो जो हमारे अथर्व हैं उनकी जो बहन है उनको एक प्रॉब्लम बताई जाती है, ठीक है। अब उस टाइम पे फिर जो है वो आरवी को कांटेक्ट किया जाता है। वो आके बताती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इन जो तुम्हें है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई वो जो डॉक्टर थे इनके घर में यानी अथर्व के, उन्होंने झूठ बोला था। भाई वो जानबूझ के जो है वो चाहते थे, या उनका जो भी उनका सीन था वो आप लोग स्टोरी में रीड कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जो है इनकी टकराव जो है वो शुरू होता है, नफरत जो है वो शुरू होती है इन दोनों के बीच में। सबसे बड़ा सीन तो था थप्पड़ का बदला लेना। पूरी स्टोरी बेस्ड भाई उस पर ही थी, अब वो चीज़ बाद में अलग है कि भाई बाद में ये बोल दिया जाता है कि जो अथर्व है उनको पहली नज़र में ही हमारी हीरोइन से प्यार हो जाता है। बट मुझे नहीं लगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाई ऐसा हुआ है। ऐसा होता तो इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं होता, ठीक है। एक गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा और उनको टॉर्चर रूम में ले जाके जिस तरीके से उन्होंने उनको टॉर्चर किया है वो तो भाई अलग ही सीन है। और फिर देखो, शादी वादी हो गई ज़बरदस्ती। और वो शादी क्यों हुई भाई, उनकी बहन जो है उन्होंने बोल दिया कि मुझे तो अपने बर्थडे के गिफ्ट में जो है ना वो भाभी चाहिए। तो भाई ये तो अलग ही सीन था। तुम कैसे, ऐसा गिफ्ट अलग ही चीज़ है ये तो।
भाई। और उनके भाई जो है ना, वो उनकी बहन जो है वो उनकी जान है, तो वो उनकी बात तो वो मानेंगे ही। अब वही चीज़ हुई ना, ज़बरदस्ती शादी हो गई। अब ज़बरदस्ती शादी हुई तो उसका रिजल्ट जो है वो आरवी को ही भुगतना पड़ा ना। अब वो तो किसी को ये भी नहीं बता सकती कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, भुगतना सिर्फ और सिर्फ उनको पड़ा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिलीज़ में, देखो कौन कौन है। अथर्व के साथ उनकी बहन, भाई और 2 दोस्त, ठीक है। आरवी, और आरवी की फैमिली की बात की जाए तो उनकी जो मॉम डैड है उनका काफ़ी साल पहले जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी जो है वो डेथ हो गई थी, और उनके साथ उनकी बहन है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं हम फील्ड्स की भी कि भाई इसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को बहुत सारी मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री, इसमें आप लोगों को मॉडल मतलब हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो देखने को मिलेगी, और साथ में बिजनेस वाली फील्ड और ये मेडिकल फील्ड प्लस कॉलेज लाइफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना इसमें आप लोग को इकट्ठी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और फैशन इंडस्ट्री, तो बहुत कुछ इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल गई है आप लोगों को। ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और ऐसा नहीं था कि जो अथर्व हैं वो मतलब उनका जो सीन है, मतलब जैसे वो उन्होंने बिहेव किया आरवी के साथ, वैसे ही उनके फ्रेंड्स ने या फिर उनके भाई ने जो है अपने मतलब जिनको वो पसंद करते थे उनके साथ ऐसा सीन किया, नहीं, ऐसा तो नहीं था। बट हाँ, उनके एक दोस्त ने ज़रूर ऐसा किया, जो कि उनकी बहन आरवी के साथ ही किया था उन्होंने। बट फिर भी वो चीज़ें तो चलो बट देख ली जाती हैं, बट उन्होंने भी ये चीज़ें नहीं की जो कि अथर्व ने आरवी के साथ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था यार, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर था। मतलब तुम किस तरीके से बोल सकते हो ये चीज़ें, मतलब उसको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया गया कि भाई वो अलग ही लेवल पे, मतलब वो बोलना छोड़ना और मतलब बोलना बंद कर देना, ये सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर था यार। मेरे को तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं स्टोरी को यहीं छोड़ दूँ, यहीं छोड़ दूँ, बट मैंने नहीं छोड़ा उसको। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है कि भाई आगे ये किस तरीके से जो है इनसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। बट माफ़ी वाला सीन ही नहीं था। हमारी हीरोइन जो है वो तो भाई उनको वो बर्दाश्त कर रही थी बहुत अच्छे से, और उन्होंने एक बार बस उनको बोल दिया तो वो मान गई, ठीक है। तो उनका गुस्सा इतना ज़्यादा ख़राब, वो ये भी नहीं देख रहे मेरे सामने मेरी वाइफ है या कौन है, वो तो बस भाई अगर उनको जो करना है वो करेंगे। अगर उन्होंने उनकी बात मान ली तो ठीक है, और नहीं मानी तो फिर चलो भाई टॉर्चर रूम में, और फिर तुम्हें हम चाहे वहाँ पर मतलब ठंडे गर्म पानी जो है उसमें छोड़ देंगे, या फिर जो है तुम्हें अलग तरीके से जो है वो टॉर्चर करेंगे। भाई यार इतना ज़्यादा बुरा हाल था ना, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। आगे चल के स्टोरी फिर भी बहुत हद तक ठीक हुई, और जहाँ पर उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि भाई ठीक है मैं आगे से जो है वो ऐसा नहीं करूँगा, बट हाँ तो सही, उनका गुस्सा तो देखो कंट्रोल नहीं हुआ एंड तक भी आते आते, मतलब वो उसके सामने बेशक शांत हो जाते थे, बट क्या होता था कि वो दुनिया के सामने और भी ज़्यादा डेंजरस थे, ठीक है। और बीच में जो वो गैप आया जब उनसे वो अलग हो गई थी, 3 या 4 महीने, हाँ 3 या 4 महीने हुआ था, और उस टाइम के बाद ही जो है वो चीज़ें पॉजिटिव हो गई थी, ठीक है। मतलब उनको भाई ये हो गया था कि भाई उन्होंने बोला था जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें मेरी कदर पता चलेगी, अब वही वाला सीन हुआ। फिर उसके बाद तो सब बहुत हद तक पॉजिटिव था। फिर उसके बाद तो तभी वो उनकी थोड़ी मतलब उन्होंने उनको थप्पड़ मारा था, यानी उनको जो है वो टॉर्चर किया था जब वो पार्टी में गए थे और वहाँ पर उनके साथ कुछ हुआ था, ठीक है। उसका ब्लेम जो है उन्होंने आरवी के ऊपर डाल दिया था। चलो ठीक है भाई, वो ओवर पॉजेसिव है उसको लेके, हाँ, और ओवर प्रोटेक्टिव भी, बट इसमें आरवी की कोई गलती नहीं थी देखा जाए तो, वो नॉर्मल ही थी। बट अब भाई क्या ही बोले ना हमारे हीरो की, वो हीरो होते ही हैं ऐसे, है ना। और टॉर्चर की बात करूँ तो एक चीज़ थी इसमें जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। वो ये चीज़ थी कि तुम उसको अपने साथ जो है वो अपनी फ़िज़िकल नीड के लिए रख रहे हो, और फिर तुम उसको जो है वो उसकी कीमत देते हो, और फिर तुम उसको वो चीज़ इतनी ज़्यादा फील होती है। और जिस तरीके से ये चीज़ दिखाई गई और बताई गई, यहाँ पर जो था मेरा जो गुस्सा था वो मतलब हमारे हीरो को लेके वो एकदम ऐसा हो गया था कि ब्लास्ट होने को, ठीक है। बट वही वाली बात है, वो चीज़ सामने नहीं थी, वो चीज़ हो जाती है। बट इस स्टोरी का जो इम्पैक्ट था ना, मतलब मैं इस स्टोरी को भी कभी नहीं भूल सकती। मोस्टली स्टोरीज ऐसी ही होती हैं जो मेरे दिमाग में ना फिट है कि भाई हाँ ऐसा हुआ। और ये जो टॉर्चर वाला सीन होता है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता ये हीरो जो है ये इतना क्यों करते हैं। और इसमें तो हद ही पार हो गई थी, मतलब इसमें मुझे लगा ऐसा, जितनी भी मैंने अभी तक स्टोरीज देखी है ना उन सब में सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिला मुझे
ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा अगर मुझे गुस्सा आया तो वो इस स्टोरी को लेके ही आया, ठीक है। आप लोग खुद रीड करोगे, मे भी आप लोगों को ना लगे। स्टोरी की देखो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी कि स्टोरी अच्छी नहीं है, मैंने बोला आगे चल के चीज़ें जो है वो ठीक हुई। जब स्टार्टिंग की बात थी तो मुझे इस चीज़ को लेके ही गुस्सा आता था, बट स्टोरी अच्छी है, ठीक है। स्टोरी अच्छी है, बट जो चीज़ें उन्होंने की वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो ये चीज़ थी। बट अगर इसको स्टोरी के हिसाब से ही लेके चले तो मैंने इसी हिसाब से ही बोला, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती होते हुए, ठीक है। ये चीज़ें थी। बाकी ठीक है, आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोग चाहते हैं स्टोरी को रीड करना तो जाके कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉर्चर वाला सीन है। अदरवाइज़ आप लोगों की इच्छा है। वैसे स्टोरी अच्छी है, आगे चल के पॉजिटिव हुई है, और फिर किस तरीके से इनकी लाइफ में जो है वो चेंजेस आए हैं वो आप लोग जाके देख सकते हैं स्टोरी को। और आगे भी अगर आप लोग बोलोगे कि भाई मुझे सेकेंड वाला भी रीड करना है, पता करना है कि भाई इनके बेटे के साथ भी क्या सीन हुआ, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया क्या, तो मैंने उसको नहीं रीड किया है, मैंने बस इनकी स्टोरी को रीड किया था। स्टोरी वैसे अच्छी है, बट यार मैं आरोही कह रही हूँ, आरवी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। मतलब देखो, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो खुद के लिए फ़ाइट भी करती थी। बट वो बात अलग है कि वो उनके सामने जो है वो कमज़ोर थी, ठीक है। अब वो क्या चीज़ें थी, देखो वो उनकी खुद की मर्ज़ी है, अगर वो करना चाहती थी तो और भी बहुत तरीके थे, बट ठीक है, उनको उनके लिए फीलिंग्स थी भाई, तो वो फिर बर्दाश्त ही करेंगी ना। एक दिन वो आएगा जब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। उफ, ठीक है भाई, पर चलो कोई बात नहीं। उसके ठीक होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी भी थी, मतलब कि भाई उनको लेके उनका प्रोटेक्टिव होना, उनकी सेफ्टी को लेके उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और दूसरी चीज़ ये भी कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही टॉर्चर कर सकता हूँ, वो मेरी वाइफ है, कोई और उसको कुछ भी नहीं बोल सकता, और ना ही उनको कोई कुछ कर सकता है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें थी। और इनकी फैमिलीज़ के क्या सीन थे, यानी इनके देखो सारे जो है ना ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, ठीक है। मैंने एक पर फोकस किया क्योंकि वो मेन थे इस वजह से, बट अदर जो इनके हीरो के भाई, फ्रेंड्स, बहन, इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। और फिर बाद में जो इनके फ्रेंड के मॉम डैड हैं, जो इनको ये भी मतलब ये सब लोग उनको भी मॉम डैड मानते थे। और दूसरी चीज़ अथर्व का पास्ट, उसमें क्या हुआ था और क्या चीज़ें थी, और फिर एक न्यू एंट्री भी होती है, यानी पता चलता है कि अथर्व की एक और बहन है, उनके साथ क्या सीन हुआ, और क्या था इनका पास्ट, और क्या ये साथ में चल के पॉजिटिव हो पाते हैं, और भाई इनकी आगे चल के लाइफ, यानी इनकी प्रेगनेंसी वगैरह सब कुछ। मतलब इसमें बहुत कुछ है स्टोरी में, देखा जाए तो वैसे बहुत कुछ, बट टॉर्चर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, जो कि मेरे लिए बर्डन बन गया था। अदरवाइज़ मुझे स्टोरी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी है, ठीक है। आखिर तक आते आते अच्छी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ भाई कि हीरो हीरोइन जो है वो अच्छे से रहें, ठीक है। मैं ये टॉर्चर इतना ज़्यादा नहीं झेल सकती, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्सा जो है वो यहीं पर ही निकल गया वीडियो में ठीक है। बाकी तो चलो ठीक है, बट ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, समझे। तो किसी के साथ भी कभी भी ज़बरदस्ती मत करो, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग बनो, सीख लो सारी चीज़ें, कोई आपको कोई नहीं सिखाने वाला, खुद सीखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें हैं, सीखना जो आप लोग स्टोरी से सीख सकते हो वो सीख लो। मैं आप लोग बोलूँगी पॉजिटिव चीज़ें ही अडेप्ट करना, नेगेटिविटी को अडेप्ट मत करना, स्टोरी को इमेजिनेशन तक ही लेके जाना, उससे आगे मत लेके जाना, ठीक है। ये स्टोरी है, एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखी जाती हैं, इसको बिल्कुल भी अप्लाई ना होने दें, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ये आप लोग पर हावी पड़ेगी तो इसको छोड़ देना, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग के ऊपर इसका जो है वो अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें जो है वो दिमाग में रह जाती हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। और दूसरी चीज़, अगर इसको कोई रीड कर रहा है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है और इमोशनली वीक है वो तो ना सुने, और जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो जाके इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी एक एडवाइस थी, आप लोग की इच्छा, अगर आप लोगों को माननी है तो ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। बट आगे चल के स्टोरी अच्छी है, आप लोग आगे जाके इसको स्टोरी को रीड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके डिटेल में बताना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों का क्या ओपिनियन है और क्या नहीं है, कितना आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं और कितना नहीं है। मे भी बहुत सारे लोग होंगे जो सहमत होंगे और कई नहीं भी होंगे, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। बट मेरे साथ शेयर ज़रूर करना ताकि मुझे भी पता चल जाए। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप इस फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।